अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है, जिसमें आज हम 19वें दिन तक पहुंच चुके हैं। तो आज हम 19वें दिन की वीडियो बनाएंगे। देखिए, और आप गुज़िश्ता में आपने तमाम ज़मानों में फ़ेल की शक्लें दोहराई हैं, यानी जो पिछले लेसन हमने पढ़े हैं उनमें ज़माने यानी टेंसेस पढ़े हैं ना। 16वें और 17वें दिन में आपने सवालिया जुमले की बनावट पर भी यकीनन ध्यान दिया होगा। क्या आप बता सकते हैं कि सादा जुमले को सवालिया बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ा है? तो आपने सभी ज़मानों में हेल्पिंग वर्ब्स पहले लाकर सवालिया बनाए हैं, यानी जिस जुमलों में हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको हम पहले लाकर सवालिया जुमले बना लेते हैं। लेकिन अब गौर कीजिए कि इनकारिया यानी मनफी जुमले कैसे बनते हैं। जुमले में वुड, विल, हैड, हैव, वर, वॉज, आर, इज़, डिड, डू, माइट, मे, कुड, कैन, शुड, शैल के साथ नॉट लगाया जाता है। इससे मनफी जुमले यानी नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। लिखने में शैल नॉट, विल नॉट, कैन नॉट, हैव नॉट, वर नॉट, डिड नॉट, डू नॉट, वुड नॉट, शुड नॉट वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन बोलने में इनको मुख्तसर तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे शुडंट, वोंट, कांट, हैवंट, वरंट, डिडंट, डोंट, वुडंट। इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए कि बोलने में दोनों तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाता है, डू नॉट वगैरह भी और डोंट भी। आइए अब इनकी मश्क करें, यानी अब हम प्रैक्टिस करते हैं नेगेटिव जुमले की, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमले। मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो, या हम कह सकते हैं आई डोंट नो, ठीक है। मैं कुछ नहीं पूछता, आई डोंट आस्क एनीथिंग। वो यहाँ नहीं आती, शी डज़ नॉट कम हियर। वो चाय बनाना नहीं जानती, शी डज़न्ट नो हाउ टू मेक टी। कल वो बस लेने से नहीं चूका, ही डिड नॉट मिस द बस यस्टरडे। हमने ये खबर नहीं सुनी, वी हैवंट हर्ड दिस न्यूज़। आज सर्दी नहीं है, इट्स नॉट कोल्ड टुडे। वो औरत शादीशुदा नहीं है, शी इज़ंट मैरिड। आज हम ताख़ीर से नहीं हैं, वी आर नॉट लेट टुडे। वो दिल्ली में न थी, शी वॉजंट इन दिल्ली। वॉज नॉट को वॉजंट, ठीक है ना, और आर नॉट को आर एंड भी हम बोल सकते हैं। हम लेक्चर में हाजिर न थे, वी डिडंट अटेंड द लेक्चर। इसके लड़का नहीं है, शी डजंट हैव अ सन। मुझे ख़त नहीं मिला, आई डिडंट गेट द लेटर। तो देखिए अगला सेंटेंस है, इनके पास सवारी नहीं थी, दे डिडंट हैव कन्वेंस। 15 घबराओ नहीं, वालिद साहब नाराज़ ना होंगे। डोंट वरी, फादर वोंट बी एंग्री। नाराज़ या गुस्से का एंग्री, ठीक है ना। वालिद साहब कल घर पर नहीं होंगे, फादर वोंट बी एट होम टुमारो। आने वाले कल को हम टुमारो बोलते हैं, ठीक है। और जो गुजरा हुआ कल है उसको यस्टरडे कहते हैं हम। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, हमें कल देर नहीं होगी, तो होगी यानी आने वाला कल है ना। वी शैलेंट या शैल नॉट बी लेट टुमारो। मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, आई कांट राइड अ मोटरसाइकिल। कैन नॉट का कांट हो गया ना। आपको अपनी कार पटरी पर नहीं चलाना चाहिए, यू मस्ट नॉट ड्राइव द कार ऑन द फुटपाथ, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखेंगे हम। देखिए, मैं परसों वक्त पर नहीं पहुंच सका, आई कुडंट रीच इन द टाइम डे बिफोर यस्टरडे। यानी आने वाला जो मतलब गुजरा हुआ कल था ना, परसों की बात कर रहा है कि परसों नहीं पहुंच सका मैं। तो डे बिफोर यस्टरडे होता है परसों, गुजरा हुआ परसों जो। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, यू नीडेंट गो देयर। कोई मुश्किल मसला नहीं, यानी नो प्रॉब्लम। अब हमें अपनी दुकान बंद नहीं करनी चाहिए ना, नाउ वी शुडंट क्लोज आवर शॉप, शुड वी। अब सवालिया जुमले जो है उसको मनफी जुमले, इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया जुमले भी होते हैं और मनफी जुमले भी होते हैं एक साथ ही। अंग्रेज़ी में
इट्स हॉट इट्स हॉट टुडे इजंट इट। आज बड़ी गर्मी है ना या इज़ इट इस तरह बोलते हैं। इट्स नॉट कोल्ड टुडे, आज ठंडक नहीं है ना। सवाल भी पूछ रहे हैं और मनफी जुमला भी बोल रहे हैं। इस तरह के जुमले अंग्रेज़ी में बहुत मुस्तमिल होते हैं, इन्हें टाइल क्वेश्चंस कहते हैं। ये जुमले आखिर में छोटे से सवाल की शक्ल में रहते हैं। अगर जुमला सादा हो तो टाइल क्वेश्चन मनफी होता है, जैसे इट्स हॉट टुडे इजंट इट। छोटा सा जुमला है ना क्वेश्चन का। अब अगला जुमला देखिए, 26 और 28 देखते हैं, उसमें भी देखिए। अगर जुमला मनफी होता है तो क्वेश्चन टेल सादा होता है, जैसे इट इज़ नॉट कॉल यस्टरडे। यानी 27 और हम पीछे चल रहे हैं, अब यहाँ पर देखेंगे हम इनमें। ठीक है, तो जुमले के पहले हिस्से में मुआविन फ़ेल हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट अलग या मिला हुआ हो दोनों इस्तेमाल होते हैं, जैसे इज़ंट या इज़ नॉट। मगर टाइल क्वेश्चन में इज़ंट वगैरह मुख्तसर शक्ल में ही तस्लीम शुदा है। यानी आमतौर पर जो इज़ंट शॉर्ट फॉर्म जो यूज़ करते हैं आमतौर पर वही अच्छे समझे जाते हैं। हमारी बात को वजाहत से समझने के लिए पहले मुंतज़र झेल जुमलों पर गौर कीजिए। अब ये बात जो हम जो कह रहे हैं ना ऊपर, ये बात सारी, तो उनको समझने के लिए देखिए, आज बड़ी गर्मी है ना। यानी सादा जुमला तो अब कह रहे हैं कि आज बड़ी गर्मी है, सवाल पूछ रहे हैं ना, है ना। इट इज़ वेरी हॉट टुडे इजंट इट, है ना, इस तरह बोलते हैं ना हम। वो गैर मुल्की है ना। दे आर फॉरनर आरंट दे। तुम खुश नहीं थे, है ना। यू वरंट प्लीज्ड वर यू। कल इतवार होगा, है ना। इट विल बी संडे टुमारो वॉन्ट इट। हम जल्दी तैयार हो जाएंगे, है ना। विल बी रेडी सून वॉन्ट वी। वी विल को शॉर्ट फॉर्म में बोला है विल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा और इनका इस्तेमाल भी करना आप शुरू कीजिएगा, है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इनका इस्तेमाल भी आप आराम से कर सकते हैं इजीली, है ना। मैं ये कभी नहीं भूल सकता, है ना। आई कैन नेवर फॉरगेट इट, कैन आई। कल मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, है ना। आई वॉन्ट बी विथ यू टुमारो, विल आई। हम पहले मिल चुके हैं, है ना। वी हैव मेट बिफोर, हैवंट वी। तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया था, है ना। यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, हैडंट यू। तुम मेरे लिए किताब नहीं ढूंढ सके, है ना। यू कुडंट फाइंड द बुक फॉर मी, कुड यू। मीना को देर से नहीं सोना चाहिए, है ना। मीना शुडंट गो टू बेड लेट, शुड शी। अमीन को 12 बजे तक ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए, है ना। अमीन मस्ट वेट टिल 12 o'clock, मसंट ही। इसने अंग्रेज़ी नहीं सीखी, है ना। शी हैज़न्ट लर्न इंग्लिश, हैज़ शी। तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो, है ना। यू कैन स्पीक इंग्लिश, कांट यू। बड़े लोग वक्त बर्बाद नहीं करते, है ना। ग्रेट मैन डोंट वेस्ट देयर टाइम, डू दे। तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, है ना। यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस, शुड यू। ठीक है, तो ये मतलब क्वेश्चन सवाल भी होते हैं और सिंपल सेंटेंस भी होते हैं, ठीक है ना। तो अगले में हम चलेंगे। कितना सुहाना मौसम है ना। हाउ प्लेजेंट इज इजंट इट। तुम अपने को बहुत होशियार समझते हो, है ना। यू थिंक योर सेल्फ टू बी वेरी क्लेवर, डोंट यू। वो जल्दी ही यहाँ आएगी, है ना। शी विल रीच हियर सून, वोंट शी। वो फिर घर देर से पहुँची, है ना। शी रीच्ड होम लेट अगेन, डिडंट शी। हम अपना बचपन कभी नहीं भूलते, हैं ना। वी नेवर फॉरगॉट आवर चाइल्डहुड, डू वी। ठीक है ना, तो यहाँ पर सवाल भी कर रहे हैं और सादा जुमला भी है, ठीक है। तो ये इस तरह के जुमले
याद रखिएगा। तो इस तरह जो है जुमलों में ज़्यादातर इंग्लिश में जो है शॉर्ट फॉर्म यूज़ होता है। तो अब यहाँ पर देखिए ब्राय याददाश्त, टू रिमेंबर, यानी कि जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, इस लेसन में, उसको अगेन हम दोहरा लें। अंग्रेज़ी में मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तसर तौर पर यानी शॉर्ट फॉर्म बोलने का बहुत रिवाज है। इन्हें बोलने और लिखने की मश्क कीजिए, यानी बोलिए भी और लिखिए ताकि आपको याद हो जाए इजीली। देखिए डू नॉट को डजंट, इज़ नॉट इजेंट, वर नॉट वरंट, हैड नॉट हैडेंट, कैन नॉट कांट, नीड नॉट नीडेंट। अब डज नॉट डजंट, आर नॉट आरेंट, हैज़ नॉट हैजेंट, विल नॉट वोंट, मस्ट नॉट मसेंट, वुड नॉट वुडेंट। अब देखिए डिड नॉट डिडेंट, वॉज नॉट वॉजेंट, हैव नॉट हैवेंट, शैल नॉट शैलेंट, गुड कुड नॉट कुडेंट, शुड नॉट शुडेंट। तो ये आप लिखेंगे भी और इसको बोलने की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ये बी जो है शॉर्ट फॉर्म जब हम यूज़ करते हैं तो एन और टी के बीच में ये वाला निशान है, में एन पर लगे निशान, एन पर जो ये निशान लगता है इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। अब अगला देखिए, टेल क्वेश्चन वाले जुमलों में मुतजाद माने वाले जोड़े काम आते हैं, इनको एक साथ याद कीजिए। यानी हम टेल क्वेश्चन बनाते हैं जो सादा जुमले होते हैं और क्वेश्चन भी होता है, तो उसमें जो है मतलब मुतजाद यानी अपोजिट माने वाले जोड़े होते हैं। जैसे आई डिड, डिडंट आई, ही इज़, इजंट ही, वी आर, आरंट वी, ठीक है ना। तो इसको आप साथ में ही याद कर लीजिए आप लोग। ही वॉज, वॉजंट ही, यू वर, वॉरंट यू, दे हैड, हैडेंट दे, वी कैन, कांट वी, you will, won't you, I shall, shalln't I, she should, she could, couldn't she, could I है देखिए, तो couldn't she, you would, wouldn't you, you do not, do you, तो यहाँ you do not है तो do you, जैसे you don't भी कह सकते हैं हम। I must, I mustn't I, शी डज़ नॉट, डज़ शी, यानी कि यहाँ पर डज़ नॉट है तो यहाँ पर डज़ शी या डज़ ही, जो भी है ना, अगर ही है तो ही लिखेंगे, शी है तो शी। अब इनकी मश्क कीजिए। वी आर, ये रहा वी आर शॉर्ट फॉर्म, जल्द में बोलते हैं ना, जल्दीबाजी में फ्लुएंटली बोलेंगे हम जब। दे आर, आई एम, यू आर, तो लिखते वक्त ये जो है ये वाला निशान लगाया जाता है। ही इज़, शी इज़, जब हम बोलते हैं तो जल्दीबाजी में मतलब फ्लुएंटली रवानी में बोलते हैं इस तरह। इसी तरह से ही हैज़, शी, यू हैव, आई हैव के लिए आई हैव, यू हैव, शी हैज़, जैसे शी हैज़ पूरा बोलेंगे तो उसके बाद शी हैज़, ही हैज़, वी हैव, दे हैव के लिए वी हैव, दे हैव वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म भी आप लोग अच्छी तरह से समझ भी लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे, और जो मुतज़ाद लफ्ज़ मानी वाले जोड़े हैं जो, वो उनको भी अच्छी तरह एक साथ याद कर लेंगे। और ये टेल क्वेश्चन है वो भी अच्छी तरह कर लेंगे, इनके निशानात भी, शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह सब अच्छी तरह से आप करेंगे। इसको प्रैक्टिस करिएगा, लिखिएगा भी और बोलने की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।